प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अपने भाषा से 10वां पाठ ज्योतिषी गधा का व्याकरण का जो भाग होता है, जो भाषा से के अंतर्गत आता है, उसका दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। इन सम श्रुत भिन्नार्थक शब्दों के नाम समझकर वाक्य बनाओ। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है। आप जानते ही हैं, हमने इससे पहले भाषा से के अंतर्गत पहला प्रश्न कर लिया था, जो कि है पढ़ो, समझो और लिखो। इसमें हमने क्या किया था, एक बार मैं आपको फिर से इसको दोहरा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो पढ़ो, समझो और लिखो, इसमें था चलना, चलाना और चलवाना। तो क्रिया के भिन्न भिन्न रूप दिए थे। जैसे चलाना, चलना जो होता है, इसमें जो चलने की क्रिया स्वयं की जाती है। चलाना किसी की मदद से किया जाता है, चलवाना किसी तीसरे व्यक्ति की मदद से ये काम करवाया जाता है। तो उसी तरह देना, दिलाना और दिलवाना। ठीक उसी तरह पहुंचना का होता है पहुंचाना और पहुंचवाना। पीना का पिलाना और पिलवाना। अब आ जाते हैं, ख भाग था इसमें संभव, असंभव। तो हमने देखा जो पहला शब्द है इसका विलोम होता है दूसरा शब्द, तो संभव का असंभव, और अ लगा के भी विलोम शब्द की रचना की जा सकती है। तो संभव का असंभव, सुरक्षित का असुरक्षित, विश्वास का अविश्वास और सहज का असहज। तो ये था हमारा विलोम शब्द बना रहे हैं हम। कौन सा? स्वर लगा के अ, हमने वर्ण लगाया है अ का प्रयोग करके विलोम शब्द की रचना की है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। संभव का असंभव, सुरक्षित का असुरक्षित, विश्वास का अविश्वास और सहज का असहज। आज हमारा दूसरा प्रश्न है इसमें, इन समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। अब इनका ये जरा इसको हम समझ लेते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है भाषा। इन प्रश्न को लिख देता हूं। सम श्रुत भिन्नार्थक भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ समझ कर वाक्य बनाओ। तो हमें वाक्य बनाने हैं। तो इसका अर्थ जरा हम पहले समझ लेते हैं। समश्रुत होता क्या है? श्रुत, सम का अर्थ होता है सुनने में एक समान। सम का होता है समान। श्रुत मतलब सुनने में। तो सुनने में एक समान शब्द है, लेकिन इनका अर्थ है भिन्नार्थक शब्द, भिन्न अर्थ वाले, अलग अलग अर्थ वाले। तरह से इसका फिर से समझ लेते हैं। इन समश्रुत, सम का मैंने बताया समान, सुनने में समान, इसका हो गया सुनने में समान, भिन्न अर्थक, लेकिन अर्थ भिन्न है। इन शब्दों को समझकर वाक्य बनाना। मतलब सुनने में तो श्रुत का अर्थ होता है सुनना, मैंने बताया श्रुत का अर्थ होता है सुनना,
सम का होता है समान। तो सुनने में तो लगभग इनका उच्चारण है समान लगता है, लेकिन अर्थ भिन्न होता है। इनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न होता है। सुनने में एक जैसा लगता है, एक समान जैसा लगता है, लेकिन इनका अर्थ भिन्न होता है। तो हम इन पहले शब्दों को समझेंगे और फिर इनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो आप एक अर्थ समझे, समश्रुत, सुनने में एक समान, सुनने में एक समान, लेकिन अर्थ भिन्नार्थक, भिन्न अर्थक, भिन्न अर्थ वाला। भिन्नार्थक का क्या मतलब? भिन्न मतलब अलग अलग अर्थ वाला। से इन शब्दों को हमें समझना है और इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। क्या से प्रश्न आप समझ ही गए हैं, और इस प्रश्न को हम नोटबुक में करेंगे, क्योंकि बच्चों इसमें जगह नहीं दिया गया। हमें 3 समश्रुत भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं। 3 कौन कौन से? समान, सामान, पता, पत्ता, तेज, तेज। तो हम पहला शब्द लेके चलते हैं। हमारा पहला शब्द था समान, और दूसरा शब्द है सामान। दोनों अलग अलग शब्द हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये शब्द हैं, ये अलग अलग, इनका उच्चारण भी अलग है, लेकिन हम इस समश्रुत के, क्योंकि सुनने में एक जैसा लगता है। समान, सामान, उच्चारण अलग है। सामान, आ की मात्रा है इधर, सामान, और ये समान। समान मतलब एक बराबर। जैसे कक्षा के सभी विद्यार्थी समान होते हैं, अध्यापक की दृष्टि में समान होते हैं, एक बराबर। इसको क्या बोल सकते हैं? बराबर होते। और सामान वस्तु के लिए बोला जाता है। क्या आप बाजार से सामान लाए? तो वस्तुओं के लिए भी हम सामान का प्रयोग करते हैं। तो बोलने में, देखने में समान है, एक जैसे नहीं है, याद रखिएगा। समान श्रुत मतलब, समश्रुत मतलब सुनने में लगभग समान, सुनने में अलग है। मैंने आपको बताया समान, सामान, समान, सामान, आ की मात्रा है तो उच्चारण भी अलग होगा, उच्चारण भी तो अलग होगा। तो है समान, सामान। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें इनके क्या करना है? अब अर्थ लिख देते हैं। समान का होगा अर्थ, चलो मैं इसका अर्थ लिख देता हूँ। समान का अर्थ हुआ बराबर, बराबर। ईश्वर की दृष्टि में इसका अर्थ बताएंगे। ईश्वर, हम ऊपर वाले का, ये तो समान, तो इसका अर्थ हो गया ईश्वर की दृष्टि में आपको कोई आसान सा शब्द ले लेते हैं। ईश्वर की दृष्टि में नहीं, सभी भारतवासी समान, सबके समान अधिकार हैं, सबका कर्तव्य समान है। तो हम ऐसे लिखते हैं, ये ज़्यादा सही वाक्य है। सभी भारतवासी क्या संविधान के अनुसार, संविधान क्या है? जिससे हमारा देश चलता है। संविधान के अनुसार
सभी भारतवासी, सभी भारतवासी, भारतवासी समान है, समान समान हैं, मतलब कोई बड़ा या छोटा नहीं। दूसरा शब्द है हमारा सामान। इसका अर्थ जैसे मैंने आपको बताया था वस्तु, इसका भी वाक्य हमें बनाना है। इसका अर्थ है वस्तु, जैसे हम बाजार से सामान लाते हैं, सामान, यहाँ अर्थ था बराबर, यहाँ पे है सामान। लिखते हैं पिताजी बाजार से, वाक्य छोटा और सरल होना चाहिए। पिताजी बाजार से सामान लाए, सामान लाए। हाँ, तो अब इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। अब आपको सम शुद्ध भिन्नार्थक का भी अर्थ अब समझ आ गया। सम शुद्ध का होता है कि सुनने में लगभग समान। सम शुद्ध मतलब, सम मतलब एक समान, शुद्ध मतलब सुनने में, सम शुद्ध मतलब सुनने में ये शब्द एक समान है, लेकिन भिन्नार्थक है, अर्थ इनके भिन्न अर्थ है, भिन्न अर्थक। इसका अर्थ भिन्न हो, अलग अलग हो, उसे भिन्न अर्थक कहते हैं, भिन्नार्थक। अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द आप अब जान गए हैं। इन दोनों को समशुद्ध भिन्नार्थक क्यों बोला है? क्योंकि उच्चारण लगभग एक समान है, उच्चारण है अलग है, यहाँ की मात्रा है। ये है समान, सामान, समान, सामान, समान, सामान। तो समान का अर्थ होता है एक बराबर। संविधान के अनुसार सभी भारतवासी समान हैं। हमारे संविधान में सब एक बराबर है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई साधारण सा इंसान हो। कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं, या हम कहेंगे समान। तो इस समान का अर्थ है बराबर, और दूसरा समान का अर्थ होता है वस्तु। तो पिताजी बाजार से सामान लाए, ये वस्तुओं को भी हम सामान कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आप इसको अच्छी तरह से भली प्रकार से समझ गए होंगे। ये दोनों शब्द हैं समशुद्ध भिन्नार्थक। हमारे कुछ शब्द दिए गए थे, 3 शब्द दिए गए हैं, तो उसमें था समान और सामान का। मेरे ख्याल से अब आप इसको नोट कर लेंगे। आप इसे अपने नोटबुक के लिए नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। तो उच्चारण की दृष्टि से या सुनने की दृष्टि से, हम उच्चारण तो नहीं बोल सकते क्योंकि उच्चारण अलग अलग है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उच्चारण में आ की मात्रा नहीं है, इधर आ की मात्रा है, तो उच्चारण की दृष्टि नहीं बोलेंगे। सुनने की दृष्टि से, सुनने की दृष्टि से समान है, लेकिन अर्थ भिन्न है। भिन्नार्थक मतलब भिन्न, अर्थ अलग अलग है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण था। अब हम दूसरे शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा शब्द है पता और पत्ता। पता, पता का होता है स्थान की सूचना। पता स्थान,
मेरे घर का पता। हम पत्र पे पता लिखते हैं, स्थान की सूचना या स्थान को पता कहते हैं। और दूसरा है पत्ता। ये इसे हम कहेंगे पेड़ पौधे का भाग। पेड़ या पौधे का पेड़ पौधे का भाग होता है। हरे रंग का होता है पत्ता। और पेड़ पौधे पत्ते की मदद से ही अपना भोजन बनाते हैं। आपने इसे पढ़ रखा है। तो अब हमें पता चल गया जो पता स्थान की सूचना या स्थान को कहते हैं। स्थान की सूचना या स्थान को पता कहते हैं। और पत्ता पौधे का भाग होता है। ये हरे रंग का होता है अधिकतर। और पौधे का भोजन बनता है। यहीं पे सूर्य के प्रकाश से पौधे का भोजन बनाया जाता है, आपको पता है। तो देखने में पता सुनने में एक समान है, समश्रुत है। सुनने में, उच्चारण से नहीं, उच्चारण अलग है बच्चों। ये पता है, ये पत्ता है। ये पत्ता तो उच्चारण की दृष्टि से तो अलग है, लेकिन सुनने की दृष्टि से सुनने में एक समान लगता है, लेकिन भिन्नार्थक है। इसका अर्थ भिन्न है, अलग है। अर्थ भिन्नार्थक है। तो हम इसका वाक्य बनाते हैं। हम पत्र में पता लिखते हैं। जिस व्यक्ति को भेजा जाता है उसका पता लिखा जाता है। पत्र लेखन में पत्र लिखते समय हम पत्र लिखते समय पता लिखा जाता है। पता लिखा जाता। आपको पता है जब भी आप पत्र लिखते हैं तो पता तो लिखना ही पड़ता है। पता पत्र का ही भाग होता है। तो यहाँ भी पता, अभी आ जाते हैं पत्ता। पत्ता क्या होता है? पौधे का भाग। नीम का पत्ता औषधि होता है। नीम का आपने पेड़ देखा है? नीम का पत्ता औषधि मतलब दवा। औषधि सरल में हम लोग दवा ही लिखते हैं। नीम का पत्ता दवा नीम का पत्ता दवा बनाने में प्रयोग होता है। ये भी अच्छा है, प्रयोग होता है। तो फिर से इन शब्दों को फिर से हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। ये भी समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द हैं। पता, पत्ता सुनने में लगभग एक समान उच्चारण है। लगभग उच्चारण अलग है, सुनने में एक जैसा लगता है। तो पत्र लिखते समय पता लिखा जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप पत्र लिखते हैं तो पता जरूर लिखा जाता है। तो ये पता क्या है? स्थान की सूचना। हम इसको बोलते हैं स्थान की सूचना। तो पत्र लिखने में
पत्र लिखते समय पता लिखा जाता है। एक वाक्य में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो पता है इसका अर्थ था स्थान की सूचना, और दूसरा है पता, इसका है पौधे का भाग। पौधे का भाग, पत्ता क्या होता है? पौधे का भाग। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सरल है ये, इसमें ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं आएगा। पहले इनका उच्चारण सुन लेते हैं। उच्चारण अलग है लेकिन सुनने में एक जैसा लगता है। इसका उच्चारण है पत्ता, पता, पत्ता, पता, पत्ता, पता, पत्ता। उच्चारण भिन्न है लेकिन सुनने में बहुत से लोगों को ये समान लगता है, इसीलिए इसको समश्रुत लिखा है। सुनने में एक समान अर्थ उच्चारण लगता है लेकिन अलग है। भिन्नार्थक, इनका अर्थ भिन्न है। भिन्न अर्थ वाले शब्द है ये, भिन्न अर्थ वाले शब्द हैं। पहले वाले का अर्थ होता है स्थान की सूचना या पौधे का भाग, पेड़ पौधे का भाग को भी पत्ता कहते हैं। तो इनका वाक्य देखते हैं। पत्र लिखते समय पता लिखा जाता है। पत्र लिखते समय पता लिखा जाता है। नीम का पत्ता दवा बनाने में प्रयोग होता है। नीम का पत्ता दवा बनाने में प्रयोग होता है। तो ये दो वाक्य हो गए, ये अलग अलग है और ये अच्छा उदाहरण है। हमारा एक और शब्द बचा है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आपको इसको नोटबुक में लिखना है। और एक शब्द हमारा बच गया है, ये दूसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं। हमारा तीसरा शब्द है जो है, ये है तेज। तेज। और एक और शब्द है तेज। इनके अर्थ आपको बता देते हैं। वाक्य तो हमको बनाना ही है। इसका तेज होता है प्रबल। एक होता है इसका चमक हो गया या प्रताप। चमक या प्रताप। और इसको बोलेंगे प्रबल। प्रबल कहा जा सकता है। अब इसके जरा इनके उच्चारण पे ध्यान देते हैं। उच्चारण अलग है। ये है तेज, ये है तेज, 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 तेज। जेड की आवाज आती है तेज, और ये तेज। तो जैसे हम बोलते हैं उसके चेहरे पे तेज चमक, ठीक है ना। जैसे हमने कोई मूर्ति देखी तो भगत सिंह के चेहरे पर तेज था, चमक थी। देश के लिए उन्होंने जान दे दिया और वे डरे नहीं। उनको फांसी की सजा भी हो गई थी तो वे डरे नहीं। और उनके जो चेहरे का तेज देखते ही बनता। तो स्वाभिमान की, देश के लिए जान देने के लिए हम कहेंगे उनका जो उनके चेहरे पर तेज था। भगत सिंह के चेहरे पर के
तेज था, तेज था। यहाँ पे तेज इसलिए ये तेज है, इसको भी हम रेखांकित कर देते हैं, अंडरलाइन कर दिया, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। तो हम तेज की बात कर रहे हैं। यहाँ तेज का अर्थ है चमक और प्रताप। वे देश के लिए अपनी जान देने वाले थे, उनको फांसी की सजा हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पे कोई डर का भाव नहीं था। वे उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। तो इसीलिए हम कहते थे भगत सिंह के चेहरे पर तेज था। और दूसरा है प्रबल, जैसे तेज, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा जो है तेज दौड़ता है। यहाँ पे प्रबल या वेग की बात की जा रही है। यहाँ पे तेज का क्या अर्थ है, तेज का क्या अर्थ है, तेजी से, तीव्र, तीव्रता की बात करें, तीव्र। यहाँ पे तेज का अर्थ तीव्र है, तीव्र गति से तेज दौड़ता है। इसको हम लिखते हैं घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे रेखांकित कर रहे हैं इसे। यहाँ प्रबल या तीव्र की बात की जाती है। यहाँ पे तेज का अर्थ है प्रबल या तीव्र, तो ये दोनों में अंतर है। तेज का अर्थ होता है चमक या प्रताप। कहते हैं ना कि देवी देवताओं के चेहरे पे तेज था, तेज और तेज। तो सुनने में समशुद्ध है, सुनने में इनका उच्चारण लगभग समान लगता है, लेकिन उच्चारण अलग है। मैं बता देता हूँ। समशुद्ध का मतलब होता है सुनने में एक समान, सुनने में उच्चारण भिन्न है। कोई ये ना बोल दे कि उच्चारण में एक समान है, गलत बात हो जाएगी। तो सुनने में एक समान है। तेज तेज, तेज तेज। उच्चारण की दृष्टि से, अगर व्याकरण में हम उच्चारण की दृष्टि से बात करें तो दोनों ही उच्चारण की दृष्टि से भी अलग है, अर्थ की दृष्टि से तो अलग है ही है, उच्चारण की दृष्टि से भी अलग है, लेकिन सुनने में कभी कभी दोनों समान लगते हैं। इसीलिए समशुद्ध लिखा गया, इसीलिए समशुद्ध कहा गया है या लिखा गया है। तो समशुद्ध भिन्नार्थक, सुनने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन जो इनका अर्थ है भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इसे ही कहते हैं समशुद्ध भिन्नार्थ। एक बार देखा जाए, तेज, यहाँ तेज का अर्थ होता है चमक या प्रताप। भगत सिंह के चेहरे पर तेज था, तो हम यहाँ चमक की बात करते हैं, प्रताप की बात करते हैं यहाँ पे। और तेज ये तीव्र के लिए प्रयोग किया, तीव्र, तीव्रता के लिए, या प्रबल, प्रबलता के लिए, तीव्रता के लिए। तो घोड़ा तेज दौड़ता है, तीव्र, यहाँ पे तीव्रता की बात करते हैं। अगर वेग की बात करें तो प्रबलता की बात करते हैं। मेरे ख्याल से दोनों बात आपको समझ आ गई। एक बार फिर इसे दोहरा लेते हैं। ये हमारा अंतिम शब्द था। तो हमने कौन कौन सा किया था? समान, सामान, पता, पत्ता, तेज, तेज, तेज और तेज कर रहे हैं। तो हमने देखा तेज का अर्थ होता है, यहाँ चमक या प्रताप से बात की गई। भगत सिंह के चेहरे पर तेज था, भगत सिंह के चेहरे पर तेज था। यहाँ तेज का अर्थ है चमक या प्रताप। एक है तेज, 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 जेड, जेड की आवाज आती है। घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पे तीव्रता की बात की जा रही है। घोड़ा तेज दौड़ता है, प्रबलता की बात करती हैं, तीव्रता की बात की जा रही है। तो बच्चों, ये था हमारा दूसरा प्रश्न।
शेष प्रश्नों को हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।